तो देखिए, अयोध्या की तर्ज पर अब काशीपुर में दीपोत्सव का आयोजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दीपोत्सव में शामिल होंगे और दीपोत्सव में 51,000 दीप जलाए जाएंगे। पौराणिक तीर्थ स्थल द्रोणा सागर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। वन निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो अयोध्या की तर्ज पर काशी में भी दीपोत्सव मनाने की तैयारी है और इस दीपोत्सव में 51,000 दीप जलाए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। वन निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो अयोध्या की तर्ज पर काशीपुर में दीपोत्सव का आयोजन होगा। और इधर त्योहारों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 22 से 31 अक्टूबर तक रोडवेज चालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों को नगद इनाम मिलेगा। कर्मचारियों को 4,000 का नगद इनाम मिलेगा। त्योहारों पर नहीं होगी यात्रियों की आने जाने में कोई दिक्कत। आमतौर पर त्योहारी सीजन में यात्रियों को दिक्कत होती है, इसीलिए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। जितने भी परिवहन निगम के लोग हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और इससे लोगों को दिक्कत ना हो, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों को नगद इनाम देने की भी सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। तो 22 से 31 अक्टूबर तक जो छुट्टियां हैं वो रद्द रहेंगी। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें तो डेंगू के बढ़ते मामलों पर सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश भर में सभी डॉक्टर्स की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई है। पैरामेडिकल स्टाफ की भी छुट्टियां रद्द है और डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने ये बात कही है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू का प्रकोप बढ़े ना, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जितने भी डॉक्टर्स हैं प्रदेश में उनकी सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसी के साथ पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और डेंगू से निपटने के लिए प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश की तैयारी पूरी है, ये स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक की तरफ से कहा गया है। डेंगू के मामले जो बढ़े हैं, इसमें अस्पतालों के लिए आपने कुछ विशेष निर्देश? पूरे प्रदेश में सभी चिकित्सा अधिकारियों की, डॉक्टर्स की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पैरामेडिकल नर्सिंग के साथ साथ और वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। लगातार फॉगिंग और लार्वा को मारने के लिए संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे दें, दिवाली पर 75,000 युवाओं को तोहफा। आज पीएम मोदी की तरफ से तोहफे में नौकरी मिलेगी। 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। पीएम ने युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया था। 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। तो ये बड़ी खबर, दिवाली का गिफ्ट युवाओं को देने की तैयारी है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और आज देश भर में मनाया जाएगा धनतेरस का पर्व। धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। धनतेरस के पर्व पर बाजारों को सजाया गया है। गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, इंद्र की धनतेरस के दिन पूजा होती है और 2 साल बाद कहीं ना कहीं लोगों को मौका मिल रहा है त्योहारों को मनाने का। धनतेरस में भी बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। और इधर आज राजधानी में बसपा की बड़ी बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी मिल रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अहम बैठक बुलाई है। बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया है। सभी मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज को बुलाया गया है। निकाय चुनाव को लेकर रणनीति की तैयारी है। इमरान मसूद को कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है और हाल ही में इमरान मसूद ने बसपा को ज्वाइन किया। ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बसपा सपा की मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी में जुटी है। आज राजधानी में बसपा की बड़ी बैठक होनी है जिसमें तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको दे दें, जयंत चौधरी का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मीरापुर विधानसभा में किसान महासम्मेलन का आयोजन होगा। मोरना मिल के विस्तारीकरण न होने पर सम्मेलन किया जाएगा। सरकार के खिलाफ किसानों का यह महासम्मेलन माना जा रहा है। और इधर अब भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान पर कोर्ट के फैसले की तलवार लटक रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने और वकीलों की बहस हो जाने के बाद अब 27 अक्टूबर को अंतिम निर्णय के लिए रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी है। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी, जिस पर रामपुर की मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। हमने कल जो से अपनी पूरी बहस कर दी थी कि जितने भी भाषण हैं ये हमारे भाषण नहीं है, ये फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और फर्जी तरीके से अदालत में और जो भाषण था वो साबित भी नहीं है अदालत के अंदर। और जो प्रोसिक्यूशन है, अब्यूजन पक्ष है, वो अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है।
और हमारा केस पूरा छूटने का है। और आज अभियोजन ने हमने जो कल बहस करी थी उसका आज जवाब दिया था। उनके जवाब में भी जो हमने जो पॉइंट उठाए थे वो उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। तो ये केस जो है कहीं से कहीं तक अभियोजन अपना साबित नहीं कर पाया। और अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरएसएस के प्रति रुझान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी से प्रेरित होकर अब हाल ही में अलीगढ़ में 1 दर्जन मुस्लिम आरएसएस से जुड़े थे। वहीं करीब 5 दर्जन मुस्लिम लोग आरएसएस से जुड़े हैं। ये सभी लोग किसी न किसी अन्य पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन रोबी आसिफ खान के जरिए उन्होंने आरएसएस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान आरएसएस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जो आरएसएस से जुड़ने का काम किया है सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने, जिसमें महिला भी हैं और जेंट्स भी हैं, सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। योगी जी के जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनके आदेश से हमने ये जोड़ने का आरएसएस से सबको काम किया है और सभी लोग अपने तन मन से जुड़ना चाहते हैं। उनकी जो भी उन्होंने अपने लोगों के लिए कार्य किए हैं प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, वो सारे लोग खुश होकर आरएसएस में जुड़े हैं आज। और कितने लोग जुड़े हैं? 50 से 60 लोगों ने सदस्य लिए। अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का बड़प्पन और गांव वासियों का भोलापन उस वक्त सामने आया जब वो हसनपुर में भ्रमण करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का फीडबैक ले रहे थे। डीएम क्रॉप कटिंग के लिए विकास खंड धनीपुर के गांव हसनपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कमल सिंह और गीता के घर खुद मांग कर खाना खाया और उनका हालचाल भी जाना। कौन मिला था आपसे? इनका मिले। क्या कही उन्होंने, क्या पूछा आपसे? पेंशन की पूछी कि नहीं मिल रही है। क्या कहोगे फिर इसको लेकर के? मतलब पेंशन मिली, बिल्कुल बढ़िया काम है यहाँ। और ललितपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 4 एकड़ की मूंगफली की फसल में आग लग गई और जलती फसल देखकर किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। फसलों में लगी आग को बुझाने कोई भी नहीं पहुंचा। कोतवाली ताल बेहट के बिरारी गांव की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से मूंगफली की फसल में ये आग लगी, लेकिन बड़ी लापरवाही की बात यह है कि आग को बुझाने कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। और बुलंदशहर से खबर है, अपहरणकर्ताओं में मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाशों के शिकंजे से अगवा व्यापारी को बरामद कर लिया है। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस और अपहरणकर्ताओं में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गए और एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के शिकंजे से हालांकि व्यापारी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। फरार बदमाशों की पुलिस तलाश में जुट चुकी है। तो पुलिस और अपहरणकर्ताओं में मुठभेड़ ये हुई, जिसमें जो व्यापारी जिसका अपहरण किया गया था उसे सकुशल बरामद पुलिस की तरफ से कर लिया गया है, लेकिन जो बदमाश थे वो भागने में कामयाब रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।